आईजीएल पर सवाल है अनूप जी का और इनका पूछना है कि ये 2 साल के हिसाब से इन भावों पे लेना कैसा रहेगा? अब ये 400 के नीचे जो बंद हो रहा है। इस देखिए, कब एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म कब इनको फ़ायदा नुकसान करा दे, कब सब्सिडी इन सब सेक्टर में फ़ायदा नुकसान करा दे, ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है। इसलिए ये बहुत ही वोलेटाइल होते हैं। जब पैसा बनाते हैं तो बनाते रहते हैं, जब गिराते हैं, टूटते हैं तो टूटते रहते हैं। ये रिस्क, और हर बार आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ और हर बार आपको प्राइस मूवमेंट ये समझा देता है, ये सेक्टर है ही वैसा। आप इस पे एकदम लेके सोने वाला व्यू नहीं ले सकते। तो अभी भी वैसा ही है आईजीएल का 2 साल का व्यू, मुझे तो नहीं समझ में आता भाई। अब आपको यही है कि 210 के ऊपर क्लोज़ मिले तो आपके पास एक चांस है डबल बॉटम ट्रेड करने का, व्हिच इज़ 180, और 180 का रिस्क लेके 210 के ऊपर क्लोज़ हुआ तो एक ट्राई किया जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है? 225-30 के रेंज तक जा सकता है, फिर वहाँ पे जाके इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। ट्रेडिंग बेट के अलावा और इसमें कुछ नहीं समझता। जी, तो ट्रेडिंग बेट के लिए जो लेवल्स आपने बताए, ये 200 डे मूविंग एवरेज अभी 230 के आसपास है। यहाँ पे रेजिस्टेंस बन जाएगा? ₹10 ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि वो आप उसके जस्ट ऊपर देखेंगे गैप शुरू होता है। हाँ, वहाँ तक की भी पॉसिबिलिटी है। वो गैप फिल नहीं होगा, वो गैप के नीचे ही रुकना चाहिए। ओके, क्योंकि यानी 200 ये ईएमए है ना, रेजिस्टेंस। तो 200 ईएमए से ज़्यादा डेविएशन नहीं ले पाएँगे हम। अगर जी, वहाँ उस गैप में घुस गया, तो फिर आप समझिए कि गैप फिल भी होगा और 280 भी होगा। मतलब थियरी वैसे ही मैं देखूँगा। अंटिल देन आपका ये 200 ईएमए से बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं ले पाएगा। जी। तो फिर इसमें 2 साल के लिए निवेश का एक लंबा नज़रिया लेकर के चलना मुश्किल होगा, ये समझा रहे हैं सोमेश। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग बेट्स का जो फ़ायदा उठाना है, उस हिसाब से देखना है तो फिर जो लेवल्स हैं उनको ध्यान में रखिए, उसके हिसाब से आप अपना दाँव लगा सकते हैं। अगर ट्रेडिंग आप नहीं करते हैं, तो फिर ये शेयर आपके लिए नहीं है। इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके आराम से निश्चिंत होकर के बैठ जाएँ, वो नहीं होगा क्योंकि कब कौन-सी खबर आ जाएगी, अभी इसी में आई थी ना वो सरकार की तरफ से ही खबर और फिर बाद में रिवर्स हुआ था। तो उस चक्कर में क्या उठा-पटक हुई इस शेयर में वो हमने देखी हुई है। ये शायद ये नींद जो उड़ा गैप देती डाउन्स है। हैं, ये सब उसी के हैं। ये प्राइस मूवमेंट नींद उड़ा देता है। जी। तो फिलहाल उस हिसाब से देखें तो ये आराम से निश्चिंत होकर के पोर्टफोलियो में रखने वाला शेयर नहीं बन पाता है।